हाटपिपला में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और वहां से अब तक विधायक रहे मनोज चौधरी जो कि कांग्रेस से जीते थे, अब बीजेपी में जा चुके हैं और अब ये सीट पे चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे साथ में मनोज राजाराम जी हैं, शहर कांग्रेस अध्यक्ष, जो जहाँ वहाँ के प्रभारी भी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि अब कांग्रेस की क्या आगे रणनीति रहेगी। भैया, आपके जो विधायक थे वो तो बीजेपी में चले गए, अब फिर से चुनाव आ रहे हैं, क्या आपके लिए मौका है? निश्चित रूप से सबक सिखाने का मौका है और ये चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी, जनता चुनाव लड़ने वाली है। क्योंकि धोखाधड़ी तो जनता के साथ भी हुई है। जनता ने मैंडेट दिया था कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के लिए, जिससे सरकार संचालित होती रहती थी। परंतु धोखाधड़ी करके जिस तरीके से जो रास्ता उन्होंने चुना है, वहाँ अंततः केवल दलदल के अलावा कुछ नहीं है। जनता सबक सिखा देगी, तय मान के चलिए आप। जनता में बहुत भयानक आक्रोश है और जिस तरीके से जो बातें आ रही हैं सामने सरकार गिराने को लेकर या धोखाधड़ी को लेकर, वो केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही आक्रोश नहीं है, अपितु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है, आम जनता में आक्रोश है। अब आप कितने आक्रोश का सामना करोगे आप? जनता का आक्रोश, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आक्रोश या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आक्रोश? यह आक्रोश उस अहंकार को ले डूबेगा कि वो खुद जीते थे। ये जो बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं दीपक जोशी, उनके बारे में भी कुछ मैसेज चले थे कि वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं और आज उनको भोपाल भी बुलाया गया, ऐसा पता चला है बीजेपी संगठन द्वारा। इस पर आपकी क्या रणनीति? देखिए, ये सब गर्भ में छिपा होता है। भविष्य की बातें करना बड़ा जल्दबाजी निर्णय होता है और सारे विकल्प खुले रहते हैं राजनीति में। कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। हाँ, पर यह बात पंक्तियाँ जरूर है कि अगर अपने अस्तित्व पे आ जाए तो दहाड़ जरूर मारना चाहिए, चाहे वो कोई सी पार्टी हो। और अगर दीपक जोशी जी अगर कुछ कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक जीवन में कोई बुरी बात नहीं है, करना भी चाहिए। हालांकि पार्टी का उनका अंदरूनी मामला है, वो क्या निर्णय लेते हैं इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप भी नहीं होगा। ये निर्णय स्वयं दीपक जोशी जी को लेना है कि क्या मनोज चौधरी का नेतृत्व वे स्वीकार करेंगे या पार्टी का क्या आदेश मिलता है, वो ये दीपक जोशी जी तय करेंगे। भैया, कांग्रेस की ओर से कितने कैंडिडेट हैं अभी दावेदार हैं और कौन कौन हो सकते हैं? सामाजिक रूप से आप लोग क्या रणनीति अपना रहे हैं वहाँ पर? हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, हाथ का पंजा उम्मीदवार रहेगा। पुरानी जो परंपराएं चली आ रही थी कि पहले लोग टिकट मांगने के लिए गुटबाजियाँ करते थे और आके शक्ति प्रदर्शन करते थे, अब वो समय बदल चुका है। मैं समझता हूँ कांग्रेस की गुटबाजी तो सिंधिया जी जिस दिन चले गए उस दिन सब खत्म हो गया। और मुझे ऐसा जो लगता है कि अभी तक तो किसी से भी आवेदन मंगाए ही नहीं गए और न किसी ने आवेदन दिए हैं। अब सोशल मीडिया पे अपने अपने हिसाब पर पत्रकार माननीय जितने हमारे हैं वो चलाया करते हैं, वो अपनी जगह पे। पर पार्टी ने अधिकृत रूप से कोई किसी से न आवेदन मांगा है न किसी से आवेदन लिया है। कमलनाथ जी ने पिछले दिनों बैठक संपन्न हुई थी, उसमें भी शामिल हुआ था। सारे वरिष्ठ नेताओं के बीच में कह दिया कि मैं किसी के कहने पर टिकट नहीं दूंगा, सर्वे के आधार पर जिसने टिकट न भी मांगा है अगर उस सर्वे में उसका नाम आता है उसको टिकट दिया जाएगा। सर्वे भी चल रहा है? निश्चित रूप से 3 सर्वे होंगे, जिसमें से एक सर्वे हो चुका है। क्योंकि लॉकडाउन था तो अब स्थितियाँ वो नहीं बन पाई थी, पर 2 सर्वे अभी और होना बाकी हैं। उसमें बहुत सारे समीकरण देखना पड़ते हैं, क्या जीत की संभावनाएँ होती है, क्या जनता से उनका कितना लगाव होता है, कितना विरोध है। क्योंकि राजनीति में लगातार काम करते रहने से भी विरोध उत्पन्न होता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी पार्टी में हो, किसी पद पे आदमी हो। तो इस तरह के जो वातावरण बन रहा है कांग्रेस के अंदर, एक नया शुभ संकेत है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और हमें खुशी भी है कि जो सबसे अच्छा उम्मीदवार होगा तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बढ़ता है और मुझे पूरा भरोसा है कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट का चयन किया जाएगा इस बार। भैया, जिस तरह से कांग्रेस का जीता हुआ कैंडिडेट बीजेपी में गया और सिंधिया गुट के कई विधायक जो थे वो सभी कांग्रेस उसमें चले गए बीजेपी में, तो ना मंत्रिमंडल का विस्तार अभी हो पाया, ना उनकी कोई मांगे पूरी करें। आपको क्या इसमें अंदेशा, आपको क्या संदेश लग रहा है इसके अंदर? इतना आसान होता अगर राजनीति में सब कुछ, तो क्या बात कहना चाहिए। सिंधिया जी को पता पड़ जाएगा थोड़े दिन में कि भारतीय जनता पार्टी यूज़ एंड थ्रो की राजनीति किस तरह करती है। मैं ये जरूर उदाहरण देना चाहता हूँ, उनके पिताश्री माधवराव सिंधिया जी भी कांग्रेस छोड़ के गए थे, वापस अंतोगत्वा उनको कांग्रेस का ही सहारा लेना पड़ा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो सकता है वापस कांग्रेस में भी आ जाएं। और मुझे एक बात समझ में और नहीं आती है कि जितने 22 के 22 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली आज तो टिकट के लालच में, कल से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी पार्टी बना ली या कांग्रेस में आ गए, तो ये क्या लोग वापस कांग्रेस में आएंगे?
इनका क्या भविष्य रहेगा। ये बड़ा गर्त में छिपा हुआ मामला है और मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत बड़ी गलती इन लोगों ने की है। इसकी सज़ा जनता इनको अवश्य देगी। जब ये बीच बीच में कई ऑडियो ही वायरल हो रहे हैं और उसमें कुछ कार्यकर्ताओं से अगर बात करने जा रहे हैं मनोज चौधरी, तो उनको खरी खोटी भी सुना रहे हैं। अब कहीं आक्रोश मैंने कहा है तो कई ऑडियो वायरल हो रहे हैं, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो ये इस तरह का एक संकेत भी माना जाना चाहिए राजनीतिक रूप से। कई परिवार ऐसे होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो बोलते नहीं हैं, चमत्कार जरूर दिखाते हैं। राजनीति का जो एक आभामंडल होता है, किसी कारण से वो न बोल रहे होंगे, पर जब समय आएगा वोटिंग का, जब समय आएगा कैनवासिंग का, तो वो अपना असर जरूर दिखाएगा। और इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, खरी खरी बातें करने की, अभी और देखते जाइए आगे होता है क्या क्या। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारा सामना इनको करना पड़ेगा। कई भाजपा के बड़े नेताओं का एक मैसेज भी वायरल हुआ था कि ये कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। दीपक जोशी का भी नाम उसमें था। देखिए, मैंने कहा ना, सारी संभावनाएं, राजनीति का नाम ही संभावनाओं से भरा होता है। हर कार्यकर्ता को संभावना रहती है कि मैं कहीं आगे जाके बड़ा नेता बनूंगा, बड़ा चुनाव लड़ूंगा, तो अपार संभावनाएं हैं। इसमें दीपक जोशी भी अछूते नहीं है और अनूप मिश्रा भी अछूते नहीं है और न मैं भी खुद भी अछूता नहीं हूँ। राजनीति में जो लोग काम करते हैं, संभावनाओं की जहाँ तक बात है, तो अपना वर्चस्व, अपनी संभावनाएं जरूर खोजता है राजनीतिक में काम करने वाला व्यक्ति, और खोजना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब कल क्या होने वाला है मैं भी भविष्य ज्ञाता नहीं हूँ, पर हाँ, निश्चित रूप से इन 22 जो नए नवेले सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, इनके आने से जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता हैं, उनका भविष्य कहाँ सुरक्षित रहेगा, ये बड़ा सोच का विषय है राजनीति में। और उसका कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद की परिणति सामने जरूर आएगी। तो राजनीति में संभावना का दौर होता है, ऐसा इनका कहना है मनोज राजानी जी का। और बदलाव बहुत हुए हैं हाटपिपलिया विधानसभा में, और जो कैंडिडेट जीता था वो बीजेपी में चले गए। और अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किसको यहाँ से टिकट देती है और भाजपा भी किसको टिकट देती है, क्योंकि अभी भी यह अनिश्चित है कि भाजपा वहाँ पर किसको टिकट देगी। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।